देखिए, किसी भी विषय के ऊपर किसी सांसद को कब बोलना है, क्या बोलना है, यह लोकसभा अध्यक्ष सदन की व्यवस्था को देखते हुए वह समय और व्यवस्था तय कर सकते हैं कि कैसे बोलना है। जहां तक जो आपने बात कही कि जो कांग्रेस ने बात कही है विशेषाधिकार समिति को देने का, तो यह विषय संसद की विशेषाधिकार समिति के समक्ष लंबित है। वो सरनेम वाली जो आपने बात कही ना, उसी के संदर्भ में, तो यह विषय, सरनेम का विषय संसद की विशेषाधिकार समिति के समक्ष लंबित है और एक ऐसे परिवार के विषय में है जो देश के ऊपर अपना सर्वाधिकार मानता था। तो मुझे लगता है उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनाधिकार होगा। देखिए, दो विषय अलग अलग हैं। एक तो जब विषय की जांच सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है, परंतु उसके बाद भी दूसरी जांच के लिए कहना दर्शाता है कि आप विषय को भटकाना चाह रहे हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, अच्छा ये बताइए, कल 200 सांसद गए, कहां गए? ईडी के पास। एक तरफ कहते ईडी भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ले सकता है, जांच एजेंसी सीधे नहीं ले सकती। आपको पता है कि वहां पे तथ्य देंगे तो स्वीकार हो जाएगा, पर तथ्य तो है नहीं, तो इसलिए ऐसी जगह जाना है जहां डाइवर्ट करना है। अब रही बात जो माफी मांगने की, तो राहुल गांधी जी ने जो कार्य किया है वो जन जन के मन में उसने आक्रोश उत्पन्न किया है, जिसकी वजह से जनप्रतिनिधियों यानी सांसदों के मन में भी उतना ही तीखा आक्रोश है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी आज उसकी अभिव्यक्ति की है। आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जब भारत के किसी मुख्य विपक्षी दल के नेता ने जाकर विदेश में दूसरे देशों से प्रतिक्रिया मांगने की बात कही हो और उन्हें लोकतंत्र का रखवाला कहा हो। मैं राहुल गांधी जी को याद दिला देना चाहता हूं, 1977 में सत्ता से हटने के बाद, शायद 1978 या 79 में इंदिरा जी भी गई थी लंदन। उन्होंने भी कभी यह नहीं बोला था, जबकि शायद जहां तक मुझे ध्यान है वो जेल से बाहर निकलने के बाद गई थी। मगर अफसोस कि उन्होंने भारत की इस लोकतांत्रिक परंपरा के साथ और पूरे भारत का जो अपमान किया, इसके लिए उनको बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। तो इसीलिए तो दिल्ली के अलावा वो कहां कहां सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। अब एक बात और देखिए, जैसे आपने कहा कि वो उस मॉडल की बात करते हैं, शिक्षा का कैसा सुंदर मॉडल है। ऐसा शिक्षा मंत्री आपको देश में देखने को नहीं मिला होगा जिसने नीति बनाई हुई एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, यानी बस्ते में बोतल छुपाने वाला शिक्षा मंत्री आपको पूरी दुनिया में सिर्फ यहां मिला होगा। और फिर उसके बाद यह भी कहे, उनके मुंह से अनायास कितना सच निकल गया था। कितना मुश्किल है न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में छपवाना, मतलब छपवाना निकल ही गया था ना मुंह से। और कितना सच बोलते हैं, कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स सबसे बड़ा अखबार है, बोले थे ना। आपको पता अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार कौन है? यूएसए टुडे, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है। ये मान्यवर, ये सरकार का बयान होता है तो इस समय वो कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित बयान होता है। तो आप ये कहिए एलजी साहब ने सरकार का वक्तव्य पढ़ा है, बस इतना संशोधन कर रहा हूं आपके वजह से। अरे मैंने तो सिर्फ तथ्य रखा है, हम कोई मांग नहीं करते, मांगे वो लोग करते हैं। हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं, यह तथ्य, ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि वहां कोनो अछूता नहीं है, यहां सभी ने पी और सबने है पिलाई, और इसीलिए सबके साथ दिख रही है कांग्रेस आई। धन्यवाद।